शांति। गुड मॉर्निंग। अभी तक के सफ़र में हमने स्वयं की पहचान जानी, परमात्मा की पहचान जानी और हमने ये जाना कि आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन ही राजयोग है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि मेथड एंड बेसिक्स ऑफ राजयोगा। तो इससे पूर्व जो हमने परमात्मा का परिचय जाना कि परमात्मा कौन है, वो भी हमारी तरह एक पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम के निवासी, सर्व शक्तियों के भंडार, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर हैं। उनके कर्तव्य क्या हैं कि वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य करते हैं। लेकिन एक भूल जो होती है हमसे कि हम शिव और शंकर को मिला देते हैं। जब नाम ही दोनों अलग अलग हैं, एक शिव और एक शंकर, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि शिव के नाम का अर्थ भी यही है, कल्याणकारी, और शंकर जी के लिए हम कहते हैं विनाशकारी। दोनों का कर्तव्य भी अलग अलग है, दोनों के रहने का स्थान भी अलग है। परमात्मा जो कि परम धाम के निवासी हैं, शंकर जी सूक्ष्म लोक के निवासी। रूप में भी अंतर आता है। परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है और शंकर जी को हम एक शारीरिक आकार में देखते हैं। तो शंकर जी को हमेशा हम ध्यान मुद्रा में देखते हैं। तो वो भी किसका ध्यान कर रहे हैं? वो भी उस परम पिता परमात्मा का ही ध्यान कर रहे हैं। तो इस तरह से शिव और शंकर में अंतर है। जब मंत्र दिया जाता है तो मंत्र में दिया जाता है कि ओम नमः शिवाय, और यदि दोनों एक होंगे तो ओम शंकर नमः क्यों नहीं कहते? तो इस तरह से शिव और शंकर के बीच में अंतर है। एक है रचयिता और एक है उनकी रचना। तो अब हम इस अंतर को समझकर उस परमात्मा को ज्योति बिंदु रूप में ही याद करेंगे। तो योग अर्थात क्या? योग एक ऐसी कला है जिससे हम अपने आप को सुसंस्कृत करते हैं। राजयोग हमारे भारत का बहुत ही प्राचीन योग है। गीता में कहीं पर भी अर्जुन को किसी भी आसन या प्राणायाम करने की प्रेरणा नहीं देते हैं, बल्कि बार बार उससे ये प्रेरणा दी जाती है कि तुम अपने मन को ईश्वर की तरफ लगाओ, क्योंकि हमारी कर्मेंद्रियां ही हमें भटकाती है। तो योग हमारी कर्मेंद्रियों को अनुशासित बनाता है। यहाँ हमें अपने मन को मारना नहीं है, अपने मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाना है। तो राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। राजयोग को हम सर्वश्रेष्ठ योग कह सकते हैं, क्योंकि इसे सिखाने वाला सर्वश्रेष्ठ है और उसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ है। इस योग में सर्व योग समाये हुए हैं। राजयोग को हम कहते हैं सहज योग, कि सहज मुद्रा में हम परमात्मा को किसी भी स्थान पर किसी भी समय याद कर सकते हैं। इसमें हमें कोई विशेष आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी स्थिति में आप अपने को कंफर्टेबल महसूस करें, उस आसन में बैठकर आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसमें कोई हठ योग क्रियाएं शामिल नहीं हैं और इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी आयु का हो। इस राजयोग को हम कहते हैं कि ये ज्ञान योग है, क्योंकि बिना आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के कभी भी ध्यान नहीं लग सकता है। तो ज्ञान के बिना योग नहीं है। तो ये योग ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे कहा जाता है ज्ञान योग। फिर इस योग को हम कहते हैं संन्यास योग।
कि हमें अपने घर बार का संन्यास नहीं करना है, अपनी जिम्मेवारियों का संन्यास नहीं करना है। तो संन्यास अर्थात त्याग। हमें अपनी कमी, कमजोरियों को, बुराइयों को छोड़ना है जो कि हमारे जीवन में काटा है। तो राजयोग के द्वारा हम धीरे धीरे अपनी इन बुरी आदतों से, अशुद्ध वृत्तियों से धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। तो राजयोग को हम कहते हैं संन्यास योग। राजयोग को हम कर्म योग भी कहते हैं, क्योंकि कर्म करते हुए भी हम उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, भोजन करते भी अपनी मन की तार परमात्मा से जोड़ सकते हैं, जिससे हमारे कर्मों में और भी ज़्यादा कुशलता आने लगती है। राजयोग को हम भक्ति योग भी कहते हैं, क्योंकि भक्ति अर्थात ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रति हमारी भावनाएं। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ याद सहज हो जाती है। तो परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम भाव, प्रेम से उसे याद करने का नाम ही राजयोग है। इसलिए इसे हम भक्ति योग भी कहते हैं। इस योग को हम समत्व योग कहते हैं, अर्थात यहाँ मन और बुद्धि को संतुलित किया जाता है। तो इस तरह से राजयोग में सर्व प्रकार के योग समाये हुए हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि राजयोग के आधार क्या हैं? कि जिस तरह से हर एक योग में 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। सबसे पहला है साधक, साध्य और साधना। तो राजयोग में जो साधक है वो है मैं आत्मा, क्योंकि साधक अर्थात जिसे अपने अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा भरनी है। साध्य अर्थात वो परमात्मा है जो पावर हाउस है, और साधन है हमारा मन। अपने मन के द्वारा ही हम इस रूहानी यात्रा पर जा सकते हैं। मन की एक संस्कार या मन की एक आदत होती है कि मन कभी एक स्थान पर नहीं रहता है। कभी तो वो अपनी पास्ट की बातें सोचने लग जाता है, तो कभी फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है। तो मन को घूमना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ भी हम अपने मन को एक रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। मन की इसी वृत्ति को हम परिवर्तन कर राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस राजयोग में हम 3 कदम देखेंगे। सबसे पहला कदम है अंतर जगत की यात्रा करना। कि सबसे पहले हमें अपने मन को बाहरी संसार की बातों से अलग करना है। अपने मन की भूमि को तैयार करना है स्वयं के आत्मचिंतन से। क्योंकि जब भी हम ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि हमारा मन भटक जाता है, एकाग्र नहीं होता है। कि यात्रा में भी अगर हम देखें तो एक प्रस्थान बिंदु होता है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो इस रूहानी यात्रा की शुरुआत भी हमें आत्मचिंतन से करनी है। तभी हम इन सभी प्रकार के जो हमारे देह के प्रति, देहधारियों के प्रति जो चलते हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो सोचता है कि मुझे अपने सफ़र पर जाना है। वो नदी को पार करना चाहता था, तो वो सोचता है क्यों ना मैं रात को ही यात्रा पूरी कर लूँ अपनी। तो वो रात भर पतवार चलाता रहा। वो सोचता है कि मैं तो अपनी मंजिल पर सुबह तक पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो देखता है कि नाव तो वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि उसने एक भूल की थी कि वो अपनी नाव को लंगर से नहीं निकाल पाया। अर्थात कि जब तक हम अपने मन बुद्धि को देह और देहधारियों में फंसा कर रखेंगे, तब तक हम अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। हमारी बुद्धि सांसारिक बातों में ही लगी रहेगी। तो इसके लिए चाहिए आत्मचिंतन कि मैं कौन हूँ,
मेरा स्वधर्म क्या है, मेरे गुण क्या हैं, कि मैं आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, परम धाम की निवासी हूँ। तो इस तरह से ज्ञान के चिंतन से अपने मन को हम शांत करेंगे, मन की भूमि को तैयार करेंगे। जैसे कि फसल उगाई जाती है तो उससे पूर्व भूमि को तैयार करना ज़रूरी है। तो इस तरह से जब हमें उस रूहानी यात्रा पर चलना है तो अपने मन को आत्मचिंतन से तैयार करेंगे, क्योंकि जिस तरह की हमारी विचारधारा होती है, जिस कॉन्शियस में हम रहते हैं, उसी तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है और उसकी छुट्टी है, तो जब वो घर में रहता है तो उससे अगर शौक है गार्डनिंग का तो वो गार्डनिंग भी करेगा, घर के कामकाज में हाथ भी बटाएगा। लेकिन अगले दिन जब उसे अपने हॉस्पिटल जाना है, अब वो अपनी ड्रेसअप में आ जाता है, तो अब वो अपने घर की बातों को धीरे धीरे भूल जाता है, क्योंकि अब वो इस कॉन्शियस में आ गया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो अब उसे याद आएंगे अपने पेशेंट्स, अपने वार्ड और जो भी तरह की उसको ट्रीटमेंट देनी है, इस कॉन्शियस में अब वो रहने लग जाता है। इस तरह से ही अगर कोई टीचर है तो उसे अपने स्टूडेंट्स याद आएंगे, उसे क्या लेक्चर देना है वो याद आएगा, अपना घर याद नहीं आएगा। पति है तो पत्नी याद आएगी। अगर वो अपने को पिता समझता है तो स्वाभाविक रूप से उससे अपने बच्चों की स्मृति आएगी। तो इस तरह से जब हम इस देह भान से परे होकर अपने को आत्मा समझने लगते हैं तो सहज ही हमारा मन परमात्मा की तरफ लगने लग जाता है। तो इस यात्रा का पहला पड़ाव है अंतर जगत की यात्रा करना। फिर दूसरा है परम धाम की यात्रा, कि जैसे हम अपने को आत्मस्मृति में स्थित करते हैं वैसे ही परमात्मा की याद हमें आने लगती है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा जो कि प्रेम के सागर, शांति के सागर, गुणों के सागर हैं और मैं भी उनके समान हूँ। तो परमात्मा से कनेक्शन हमारा कब जुड़ेगा? जैसे कि दो वायर्स को हम जोड़ते हैं तो उससे पूर्व हमें उसके ऊपर जो रबर की कोटिंग चढ़ी है उसे हम निकालते हैं, तभी वो दोनों वायर्स जुड़ते हैं और करंट हमको प्राप्त होती है। तो इस तरह से आत्मा अभी इस देह के आवरण में है, आत्मा के ऊपर ये परत चढ़ी हुई है। तो जब हम अपने को इस देह भान से अलग करते हैं कि मैं अपने आप को आत्मा समझने लगती हूँ, तब मेरा कनेक्शन उस परमात्मा से होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, यह हमें कैसे पता चले? या ये कोई काल्पनिक बातें हैं? तो जैसे आजकल रिचार्जेबल बैटरीज आने लगी है कि जब भी बैटरी डिस्चार्ज होती है हम उसे चार्ज करते हैं और फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो एक अगर देखा जाए तो इसकी प्रोसेस क्या है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो डिसऑर्डर स्टेट में चले जाते हैं और जैसे ही हम उसे चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे वो अपने ऑर्डर स्टेट में आने लगते हैं। तो इसी तरह से आत्मा की जो बैटरी है वो अभी डिस्चार्ज हो गई है। इसलिए हमें अपने आप के बारे में भी कई बार ये लगता है कि मुझे ये क्या हो रहा है, कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, मेरा तनाव बढ़ गया है, मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है कि कोई मुझे कुछ भी कहता है तुरंत मैं रिएक्ट करती हूँ। तो ये सभी निशानियाँ हैं कि हम भी अंदर से क्या हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। तो जैसे हम उस बैटरी को पावर हाउस से जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, तो अब हम जब परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी में आते जाते हैं, तो परमात्मा की गुण, परमात्मा की शक्तियाँ
हमें प्राप्त होने लगती हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन महसूस होने लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो हमें कुछ दिखाई देगा, परमात्मा की कोई आकृति दिखाई देगी, कोई रंग दिखाई देगा। ऐसा नहीं है। अगर हम रियल योग कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर परिवर्तन महसूस होने लगेगा कि अभी तक जो मेरी मन बुद्धि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, मन कहीं भाग रहा था, बुद्धि कहीं भाग रही थी, हमारी कर्मेंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल, बोल आउट ऑफ कंट्रोल थे, अब वो धीरे धीरे शांत होने लगे। अब परिस्थितियों में हम विचलित नहीं होते हैं, धैर्यता हमारे अंदर आ गई है, हम घबराते नहीं हैं, साहस हमारे अंदर आ चुका है। तो मन और बुद्धि, संस्कार तीनों अब एक ऑर्डर स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि आज ये हो रहा है कि व्यक्ति सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। तीनों के बीच में कोई संतुलन नहीं है। तो हमारी सोच और कर्म एक समान हो जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड पॉजिटिव होने लगता है, मन के अंदर जो इतनी चंचलता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो ये निशानी है कि हम राजयोग में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से परमात्मा को हम जैसे ही याद करते हैं तो आत्मा फुल चार्ज हो जाती है। फिर इस यात्रा का तीसरा कदम है कि अपने सुख शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाना। कि यदि हम राजयोग का अभ्यास करके उठे और कोई छोटी सी बात भी आई और हमने गुस्सा किया, तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि दुनिया में भी आज कई लोगों को ये कहते हैं कि आप तो घंटों पूजा पाठ करते हैं और आपके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसे थे वैसे ही हैं। मुँह से अशब्द बोलना, गुस्सा करना, दूसरों की निंदा ग्लानि करना, चुगली करना, कोई स्वभाव संस्कारों में तो कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है। तो इस तरह से राजयोग अर्थात कि जो हमने अभ्यास किया कि जैसे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो क्या वो स्थिति मेरी सदा बनी रहती है और जो मुझे भी महसूस हो और औरों को भी महसूस हो कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, हमारा घर है, चाहे हमारा ऑफिस है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी पीसफुल होना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिस स्थान पर भी हम रहते हैं वहाँ का वायुमंडल हम क्रिएट करते हैं। जैसे आप किसी मंदिर में चले जाएं, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें अलग महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग जाते हैं तो उनके मन में एक पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। तो इस तरह से अपने वाइब्रेशंस हम इस संसार में जो आज दुखी अशांत आत्माएं हैं उन तक भी पहुंचा सकते हैं। तो अब ये है कि मेडिटेशन की ज़रूरत हमें क्यों है, आज के समय में हमें इस राजयोग की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आज चारों तरफ का जो वायुमंडल है वो बिल्कुल नकारात्मक हो चुका है। और जब हम कमज़ोर होते हैं, जैसे अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कम है तो हम बहुत जल्दी किसी भी डिसीज़ के प्रभाव में आ सकते हैं। तो जब हमारा मन भी कमज़ोर होता है तो बहुत जल्दी हम उस नकारात्मकता के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन इस मेडिटेशन के द्वारा हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनने लगता है और जिससे हम सेफ हो जाते हैं। कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकती है। तो मेडिटेशन क्या है, राजयोग क्या है? तो मेडिटेशन एक तरह से एक टेलीपैथी कनेक्शन है। जैसे कई बार हम अनुभव करते हैं कि हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं और अचानक उसका फ़ोन आ गया, तो हम क्या कहते हैं कि हम तो आपको ही याद कर रहे थे और आपका फ़ोन आ गया।
तो हमारे मन की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो जब व्यक्ति का व्यक्ति से कनेक्शन जुड़ सकता है तो आत्मा का परमात्मा के साथ भी कनेक्शन जुड़ जाता है। जैसे कई बार हमें अनुभव होता है कि हमने अपने मन की बात परमात्मा को कही और हमने ये देखा कि वो बात मेरी पूरी हो गई, तो कितना ही दिल से हमारा धन्यवाद निकलता है कि देखो परमात्मा मेरी बात सुन रहा है। तो यदि लगातार हम ये अभ्यास करते रहेंगे, बार बार अपने को आत्मिक स्मृति में स्थित करते जाएंगे, तो उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो हमारी बात का हमें प्रति उत्तर भी धीरे धीरे मिलने लगेगा और हमें ये महसूस होगा कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, वो मेरी बात सुन रहा है। तो परमात्मा के साथ ये हमारा टेलीपैथी कनेक्शन है। जैसे शंकराचार्य जी के लिए बताते हैं कि बाल्यकाल से ही उनको मन में इच्छा हुई कि मुझे संन्यास लेना है, लेकिन उनकी जो माता जी थी वो उन्हें आज्ञा नहीं दे रही थी और बिना माँ की आज्ञा के वो संन्यास नहीं ले सकते थे। तो एक बार वो अपनी माँ के साथ नदी पर जाते हैं, उनकी माँ कपड़े धोने जाती है। तभी वो बालक शंकराचार्य नदी में उतरता है और एक मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लेता है। तो वो बालक शंकराचार्य जी के मुख से ये आवाज़ निकलती है, माँ मुझे छुट्टी दो, मुझे संन्यास लेने की छुट्टी दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। तो माँ को तो मोह होता ही है, तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें छुट्टी दूंगी, लेकिन तुम एक प्रतिज्ञा करो कि जब मैं अंतिम समय में आ जाऊं, अंतिम श्वासें लूं, तब तुम मुझे देखने ज़रूर आना। तो वो कहता है ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा, बस आप मुझे याद कर लेना। तो तब वो मगरमच्छ उसे छोड़ देता है और जब वो बाहर आता है तो वो कहता है कि आपने तो भगवान से प्रतिज्ञा कर ली है और अब मुझे छुट्टी दीजिए। और वो आदि गुरु शंकराचार्य जी चले जाते हैं। और एक बार जब वो ध्यान में बैठते हैं तब उन्हें अचानक उनकी माँ की याद आती है कि माँ मुझे याद कर रही है। तो वो अपने गांव की तरफ लौटते हैं तो देखते हैं सचमुच उनकी माँ बेड पर लेटी हैं, अंतिम सांसें गिन रही हैं। और जैसे ही वो उनको देखते हैं तो उनकी माँ मुस्कुराती है और वो कहते हैं कि मुझे आपने याद किया और मैं आ गया, और सहज उनकी माँ शरीर छोड़ती हैं। तो ये तो हमने देखा किस तरह से ये टेलीपैथी कनेक्शन होता है। तो राजयोग अर्थात जैसे हम इसे कहते हैं राज प्लस योग, तो राज शब्द आता है राजा से कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। फिर ज के नीचे हम बिंदी लगा दें तो बनता है राज, और राज का मतलब होता है रहस्य। तो इस राजयोग के द्वारा हम कई रहस्यों को जान पाते हैं, और राज शब्द जिसके भी आगे लगता है तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। तो ये राजयोग भी सर्वश्रेष्ठ योग है। तो जब कई बार हम योग शब्द सुनते हैं तो हमें डिफ़िकल्ट महसूस होने लगता है कि योग कैसे लगेगा, मन तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, मन तो बड़ा चंचल है, कैसे इसको कंट्रोल करें। तो योग शब्द का बहुत ही सरल अर्थ है कि याद करना है। जैसे हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, उनको याद करना हमारे लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कहीं भी उनकी याद आ जाती है। तो इस तरह से परमात्मा को भी हमें प्रेम से याद करना है। लेकिन आज दुनिया में हज़ारों लोग हैं, हम उन्हें याद नहीं करते, हमारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं करती है। तो हम याद किन आधार पर कर सकते हैं? तो परमात्मा को याद करने के 4 आधार हैं। सबसे पहला है
परिचय, परिचय के आधार से याद करना। तो परिचय वाली जो याद है वो मेहनत वाली याद है। फिर दूसरा है संबंध के आधार से याद करना। तीसरा है स्नेह के आधार से याद करना। और चौथा प्राप्ति के आधार से याद करना। तो ईश्वर को याद करने के 4 आधार हैं। सबसे पहला परिचय के आधार से, संबंध के आधार से, स्नेह के आधार से और प्राप्ति के आधार से। अब देखा जाता है कि आज के समय में जब व्यक्ति इतना तनाव में है, इतना दुख में है, तो वो ईश्वर को किस आधार से याद कर रहा है? तो देखा जाता कि सबसे पहले तो आज जब भी कभी मंदिर में जाते हैं ना, या पूजा भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना रहती है कि ईश्वर मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, हाँ, मुझे नौकरी दिला दो, बच्चों की शादी करा दो। अनेकों तरह की इच्छाएं हम ईश्वर के सामने रखते हैं, स्वार्थ रखते हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ डीलिंग भी तो करते हैं कि भगवान आपने ये मेरा काम पूरा किया, ये मेरी इच्छा पूरी की, तो मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँ, और काम बड़ा हुआ तो और ज़्यादा उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी क्या हो रहा है, हमारी डीलिंग चल रही है। परमात्मा के साथ भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक बिजनेसमैन डील करता है, वैसे हम भगवान के साथ भी आज डील करने लग गए हैं। लेकिन उसी का दिया हम उसको ही दे रहे हैं। फिर परमात्मा को किस आधार से याद करते हैं? भय से भी कई लोग याद करते हैं कि अगर हमने उनको याद नहीं किया तो क्या हो जाएगा। माला फेरने के लिए कहा गया है कि आपको रोज़ 101 माला फेरनी है, ये मंत्र का जाप करना है। और किसी दिन मान लो इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि आप समय नहीं दे पाए, तो उस दिन तो हमारे सारा दिन ये चिंतन चलता रहेगा कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, कि हमने आज नहीं याद किया, आज हमने माला नहीं फेरी, अब तो हमें भगवान श्राप दे देंगे, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो आप यही सोचिए कि क्या माता पिता बच्चों को कभी श्राप दे सकते हैं? माता पिता ने कोई बच्चों को काम बताया और बच्चे नहीं कर पाए, तो क्या वो उन्हें श्राप दे देंगे? तो ये कहा जाता है कि हमें गॉड फियरिंग नहीं बनना है, गॉड लविंग बनना है, कि परमात्मा को हमें प्यार से याद करना है, न कि डर से याद करना है, और न कि नियम प्रमाण। क्योंकि एक नियम जब बन गया है कि ठीक है, घर में सभी पूजा पाठ कर रहे हैं, रोज़ अगरबत्ती जलाते हैं, तो हमें भी करना है। लेकिन आप वहाँ तन से तो बैठे हैं, लेकिन मन तो आपका चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक वो भी एक कर्म बन गया है। जैसे सभी कर्म है, ये भी एक कर्म है कि हाँ बैठना है, लेकिन दिल से जो जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। फिर कई लोग ईश्वर के साथ गलत संबंध के आधार से उन्हें याद करते हैं। क्या कहते हैं कि हम तो आपके दास हैं, मुझ निर्गुण में कोई गुण नहीं है, हम तो आपके चरणों की धूल है। माना हम अपने को इतना नीच समझते हैं और परमात्मा को बहुत ऊंचा समझते हैं। तो जहाँ संबंधों में उतनी दूरी है, तो प्राप्ति में भी तो कमी होगी ना। जैसे एक मालिक है, उसका नौकर आता है और कहता है मुझे अभी 500 रुपये चाहिए, तो मालिक पहले चिंतन करेगा, सोचेगा कि इसको इतने पैसों की क्या ज़रूरत है अभी। तो वो उससे कहेगा कि ठीक है, अभी इतने ले जाओ, फिर इतने की तो ज़रूरत तुम्हें नहीं लग रही है, लेकिन और अगर लगेगा तो बाद में ले जाना। और तभी उसका बेटा आता है और वो उससे मांगता है 100 रुपये, और 100 रुपये अगर खुले नहीं भी होंगे तो वो क्या करेंगे, 500 का नोट ही दे देंगे, बिना कोई सोचे कि ये क्या करेगा। तो अंतर किस आधार से हुआ? संबंध के आधार से।
कि एक संबंध था मालिक और नौकर का और एक संबंध है पिता और पुत्र का। तो अब हमें भगवान से कौन सा संबंध जोड़ना है? मुझे क्या बनना है? कि हम कई बार जब भी ईश्वर के सामने बैठते हैं तो अपनी ही निंदा करने लग जाते हैं। कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे अंदर ये सभी प्रकार की बुराइयाँ विकार भरे हुए हैं। तो रोज हम यही बार बार उनको कहते हैं। तो क्या ये भगवान को सुनना अच्छा लगेगा? सोचिए, अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे बार बार आपको यही कहे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो सर्व समर्थ है और हम तो मूर्ख हैं, हम तो फेलियर हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। तो आपको ये सुनना अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं ना। तो इसी तरह से भगवान भी है। भगवान तो यही चाहता है ना कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। जैसे माता पिता चाहते हैं कि वो जीवन में भले कुछ न भी कर पाए हों, तो लेकिन उनके मन में ये आश रहती है कि मेरा बच्चा मुझसे भी आगे जाए। तो इस तरह से भगवान भी हम सबको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हमें जीवन में वो शिक्षाएं, वो प्रेरणाएं देते हैं जिससे हम अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ईश्वर को हम ऐसे अनेक तरीके से याद करते। कई लोग तो शिकायतें ही करते रहते हैं कि जो जीवन में नहीं मिला है उसकी शिकायत वो भगवान से करते हैं कि आपने मुझे ये नहीं दिया, इसको ये दे दिया। तो याद में या तो फरियाद होती है या तो कुछ ना कुछ हम मांगते ही रहते हैं। लेकिन राजयोग अर्थात क्या? कि हमें ईश्वर से कुछ मांगना भी नहीं है, ईश्वर से कोई शिकायत भी नहीं करनी है। राजयोग का आधार है सही परिचय के आधार से उनको याद करना। तो जैसे ये अलग अलग प्रकार की याद हमने देखी, तो सबसे पहली जो याद थी परिचय वाली याद, ये है मुश्किल याद, मेहनत वाली याद। क्योंकि मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है और आप चाहते हैं कि अपने सभी समीप के संबंधियों को बुलाएं, तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और एक एक को फिर आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन है संबंधी और जिनको मुझे बुलाना है। तो इस तरह से अभी तो सिर्फ हमारा परमात्मा से परिचय हुआ कि वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, तो याद हमें करना पड़ता है, याद अभी सहज नहीं हुई है। फिर दूसरी जो याद आती है वो है संबंध के आधार से। तो संबंध वाली याद कैसी होती है? सताने वाली होती है। जैसे कि एक माँ है और उसका बेटा दूर हॉस्टल में पढ़ता हो, तो माँ को घड़ी घड़ी बच्चे की याद सताएगी और उससे ये मालूम पड़ा कि वो बीमार है, तब तो फिर उसका मन ही नहीं लगेगा। वो बार बार सोचेगी कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं, वो ठीक से भोजन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब तक वो उससे मिल नहीं लेती है तब तक उसे कभी चैन नहीं आता है। तो ये संबंध वाली याद है, सताने वाली याद। और तीसरी आधार है स्नेह। तो स्नेह वाली याद कैसी है? स्नेह वाली याद होती है खो जाने वाली याद। कि जहाँ हम खो जाते हैं किसी की यादों में, कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हमें ये भी मालूम नहीं पड़ता। और जब पूछा जाता है कि यहाँ से एक रेड शर्ट वाला व्यक्ति गुजरा, आपने देखा? तो कहते नहीं, हम तो किसी की याद में खोए हुए थे। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की याद में भटक जाता है, एकाग्र नहीं होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा संपूर्ण स्नेह उस परमात्मा से नहीं है, स्नेह में कमी है, कहीं ना कहीं स्नेह बटा हुआ है। तो जब एक परमात्मा से हमारा एक स्नेह जुड़ जाता है तो उसकी याद बहुत ही सहज हो जाती है कि हम उनकी याद में खो जाते हैं। और चौथा आधार है प्राप्ति के आधार से। कि जहाँ हमें प्राप्ति होती है तो वहाँ याद करना भी सहज होता है। जैसे आज एक बिजनेसमैन है
और उसे ये मालूम पड़ा कि उसके शहर में एक दूसरा बिजनेसमैन आने वाला है और उसे लेट हो जाएगा, तो भी वो जागेगा, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और वो सारा दिन उसके बारे में सोचेगा कि कब मैं उससे मिलूं, कब हमारी डीलिंग हो, कब मैं उससे फाइनल करूं। तो इस तरह से जब उससे प्राप्ति हो जाती है तब वो उसको भूल जाता है। तो इस तरह हमारे जीवन में भी हमें परमात्मा से कितनी ही प्राप्तियां होती हैं। तो ये 4 बातों के आधार से हम ईश्वर को याद कर सकते हैं। तो जो संबंध वाली याद आती है, संबंध परमात्मा के साथ हम अपने कैसे जोड़ें, इसलिए जो हम गाते हैं ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, कि उस एक परमात्मा के साथ हम अपने सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। क्योंकि अब हमें अनुभव तो हो चुका है कि लौकिक संबंधों में अब वो सुख नहीं है। कहीं ना कहीं सारे संबंधों में अब स्वार्थ आ चुका है। अपेक्षाएं हम बहुत रखते हैं कि इन्हें मेरे लिए ये करना चाहिए, लेकिन वो अपेक्षाएं जब हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। माता पिता को अपेक्षा है अपने बच्चों से, बच्चों को अपेक्षा है माता पिता से, तो उन संबंधों में भी एक तरह से बंधन बढ़ता जा रहा है, एडजस्टमेंट पावर नहीं। तो क्यों ना अब हमें अपने सर्व संबंध उस परमात्मा से जोड़ लेने हैं, जो कि हमें सर्व अनुभूतियाँ करा सकते हैं और हमें जीवन में सुख का अनुभव कराते हैं। तो परमात्मा के साथ हम कौन कौन से संबंध जोड़ सकते हैं? तो सबसे पहला संबंध कि वो माता पिता और हम उसके बच्चे हैं। तो जिस तरह से बच्चे अपने पिता को याद करता है, कि वो उसके गुणों को याद करता है, उन्होंने जो अपना जीवन का त्याग किया उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सारी स्मृतियाँ उन्हें आती हैं। तो इस तरह से हम उस पिता परमात्मा के गुणों को याद करें कि किस तरह से वो हमारी पालना कर रहे हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे चल रहा था, तो उसने देखा उसके स्वप्न में कि उसने देखा कि जब वो सुख के दिन थे उसके, तो वहाँ 4 पैरों के निशान थे, और जब उसके दुख के दिन आए तो वहाँ 2 पैरों के निशान हो गए। तो उसने भगवान से शिकायत की कि भगवान, जब मेरे सुख के दिन थे तब तो आप मेरे साथ थे, 2 पैरों के निशान मेरे और 2 आपके, लेकिन जब मेरे दुख के दिन आए तो आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए, मैं तो अकेला ही संघर्ष कर रहा था। तो भगवान ने कहा कि बच्चे, ये जो 2 पैरों के निशान हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, वो तो मेरे हैं। क्योंकि जब तुम सुख में थे तो मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, लेकिन जब तुम्हारे दुख के दिन आए तो मैंने तुम्हें गोदी में उठा लिया। तो इस तरह से हम भी याद करें कि हमारे जीवन काल में जब भी कोई कठिन परीक्षाएं आई, परिस्थितियां आई हैं, तो भगवान ने हमें कैसे सहारा देकर के उठाया है। हमारे मित्र संबंधियों ने तो हमें सांत्वना के 2 बोल बोले, लेकिन वो अदृश्य शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति थी जिसने हमें इस परिस्थिति से उठाया है। तो भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? वो हमारा माता पिता है। फिर दूसरा संबंध आता है शिक्षक का, कि ये संबंध भी बहुत ही प्यारा संबंध है, कि यहाँ आज रिस्पेक्ट होता है इस संबंध में, कि अगर कोई विद्यार्थी को बहुत अच्छा शिक्षक मिलता है तो वो उसे जीवन भर नहीं भूलता है। जीवन भर उसका जो मिला हुआ उससे प्यार है, उसकी शिक्षाएं हैं, वो उसे याद रखता है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति
वो बहुत ही हाई लेवल, हाई पोस्ट पर था। तो उसे अपने बचपन की यादें आ गई कि किस तरह से वो एक किसान का बेटा था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था, बहुत ही होनहार था। और जब वो 8वीं कक्षा में पहुंचा तो उसके पिता ने उसे मना कर दिया कि तुम्हें आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हम इसके लिए फ़ीस नहीं दे सकते। तो वो टीचर कहता है कि नहीं, आप इसको पढ़ाओ, मैं इसकी पूरी फ़ीस पे करूँगा। तो कहा ठीक है। तो वो बच्चा इतना टैलेंटेड होता है कि वो आगे की पढ़ाई, फिर उसको स्कॉलरशिप मिलती है, वो विदेश जाता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। और जब वो वापस आता है अपने गांव तो उसका बहुत बड़ा सम्मान रखा जाता है। लेकिन जैसे ही वो कार से उतरता है, वो अपने दोस्तों को कहता है कि आप मेरा सामान घर ले जाओ, मैं जा रहा हूँ, अभी अपने टीचर से मिल के आता हूँ। तो वो अपने टीचर से मिलने गया तो उनके टीचर तो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। और वो बहुत खुश हुए कि ये तो वही है जिसको मैंने पढ़ाया था। और दोनों, उसने बहुत उसे प्यार किया। तो उनके दोस्तों ने पूछा कि तुम बाद में भी मिल सकते थे, लेकिन वो कहता नहीं, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस टीचर की वजह से हूँ। तो उनका कभी भी मैं एहसान नहीं भूल सकता हूँ। तो परमात्मा भी कौन है? हमारा वो परम शिक्षक है जो हमें इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ऐसी शिक्षाएं देते हैं कि हमारा यही जन्म नहीं, हमारे अनेक जन्म संवर जाते हैं, सुधर जाते हैं। फिर तीसरा संबंध है कि परमात्मा हमारा गुरु है, सद्गुरु, कि वो तो गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु, सद्गुरु है, जो कि जिसकी आज्ञा को हम अगर मानेंगे, जिसकी मत पर अगर हम चलेंगे तो मुझे गति, सद्गति प्राप्त हो जाएगी। जो कोई देहधारी गुरु हमें नहीं दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन वो परमात्मा, वो सद्गुरु है जो हमें अपने साथ घर ले जाने आए हैं। उनकी गारंटी है कि बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो ऐसे वो हमारे परम सद्गुरु भी हैं। फिर परमात्मा हमारे दोस्त भी हैं, कि खुदा दोस्त, कि जहाँ समानता का अनुभव होता है। दुनिया में भी दोस्ती कहाँ होती है? जहाँ समानता होती है, विचार मिलते हैं, एक ही स्थान से आए हुए हैं, तब उनके बीच में दोस्ती होती है, गुण समान होते हैं। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में तो कितनी समानता है। आत्मा परमात्मा का रूप भी एक है, मैं भी बिंदी, वो परमात्मा भी बिंदी है। वो भी गुणों का सागर, शांति का, प्रेम का, आनंद का, और मैं आत्मा भी उसकी संतान, शांत स्वरूप, गुण स्वरूप हूँ ना। फिर हमारा देश भी तो एक है कि वो परम धाम का निवासी, और मैं आत्मा भी उसी परम धाम की निवासी हूँ। तो खुदा दोस्त की कहानियाँ भी बहुत मशहूर है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप तो जन्नत के मालिक हैं, तो आप भी मुझे वो अनुभव कराइए स्वर्ग का। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन के लिए स्वर्ग में भेज दूंगा, फिर तुम्हें जितना वहाँ का सुख लेना है ले लेना। फिर वो व्यक्ति सोचता है कि 10 दिन कहकर तो मैंने भूल कर दी। लेकिन फिर उसने सोचा कि स्वर्ग में तो सब कुछ बहुत फास्ट होता है। तो उसने 10 दिन में सारे संसाधन इकट्ठे किए और अपने लिए वैसा का वैसा स्वर्ग बना लिया। और 10 दिन बाद कहा, हे भगवान, ये लो आपका स्वर्ग, आपको मैं वापस देता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने जब देखा कि इसने तो मेरे जैसा ही एक स्वर्ग बना लिया है, तो उन्होंने बुरा नहीं माना, वो खुश हुए कि इसने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। लेकिन यह है दोस्ती, कि जहाँ समानता आ जाती है। तो हम अपने दिल की हर बात उस बेस्ट फ्रेंड, उस परम दोस्त से आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा दोस्त है कि वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता है। तो भगवान को हम अपना दोस्त बनाएं।
उसके साथ हम हर समय अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। फिर भगवान कौन है? वो हमारा बच्चा भी बन सकता है। जैसे सती अनुसुईया के बारे में कहते हैं कि उसने भगवान को अपना बच्चा बनाया, और वो बच्चा ऐसा है कि वो कभी हमसे जमीन जायदाद नहीं मांगेगा, वो हमेशा हमें सुख ही सुख देगा, वो हमेशा हमें देता ही देता है। और जब इस निश्चय के साथ हम याद करते हैं तो वो हमारी सेवा भी करता है। जैसे एक माता का एक्सपीरियंस है कि उसके 3 बेटे थे लौकिक में, और वो चौथा बेटा उस परमात्मा शिव को मानती थी कि शिव बाबा मेरा बेटा है। उसको इतना निश्चय था कि कभी वो जीवन में मायूस नहीं हुई, क्योंकि उसके तीनों बेटे पढ़ लिख कर कहीं कहीं चले गए थे बाहर, और वो अकेली रहती थी और रोज आश्रम में आकर के ज्ञान सुनती थी। लेकिन एक दिन वो नहीं आई, तो बहनों को थोड़ा सा ये लगा कि आज कुछ तबीयत तो नहीं खराब हो गई, क्यों नहीं आई, क्योंकि रेगुलर उनका नियम था। तो बहनें जैसे सोचती हैं कि बाहर जाएं मिलने के लिए, तो वो माता जी बड़ी खुशी खुशी आ रही थी। तो पूछा, माता जी आप सुबह क्लास में क्यों नहीं आई? तो कहा कि मैं तो अपने बेटे के साथ थी। तो सोचा कि शायद उन तीनों में से कोई बेटा होगा। तो वो कहती, नहीं, इन तीनों बेटों को तो फुर्सत कहाँ है, मैं तो अपने चौथे बेटे के साथ थी। रात को मुझे बहुत तेज बुखार आया और मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। तब मैंने उस अपने बेटे को याद किया कि अब तो बाबा आओ, आप ही हो। और एकदम मुझे उसकी याद में ऐसे फिर नींद आ गई, और मैं जैसे ही उठी एकदम फ्रेश अनुभव करने लग गई। तो वो बेटा मेरे साथ था ना, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो उसी के सहारे हूँ। तो आज के समय में इस संबंध की इतनी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अक्सर करके माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उनकी इच्छाएं सभी पूरी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की जो आज डिज़ायर्स हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं, और वो अपना आगे बढ़ते हैं, तो कई बार माता पिता की कदर नहीं करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो माता पिता भी बहुत उदास हो जाते हैं कि हमने इनके लिए इतना किया और हमें तो यही था कि ये मेरी लाठी बनेंगे अंत समय में। तो अब ये सोचना है कि परमात्मा ही कौन है? मेरा बच्चा भी है। परमात्मा को हम अपना प्रियतम भी बना सकते हैं। ये दुनिया में कहते हैं पति परमेश्वर, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर ही हमारा पति हो गया, तो फिर तो हमारे जीवन में हमें सुख ही सुख है। वो दिलाराम है, उससे हम अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। और वो पति ऐसा है कि ना वो कभी हमें डांटता है, ना कभी हमसे कोई शिकायत करता है, वो हमेशा हमें सुख ही सुख देता है। तो परमात्मा हमारा प्रियतम, जैसे मीरा ने भी कृष्ण को अपना पति समझा। तो जब हम भी इन संबंधों के आधार से याद करेंगे तो हमें उनकी याद सहज रूप से आएगी। क्योंकि जितने भी भक्त, शिरोमणि भक्त हुए, उन्होंने ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध स्थापित किया था। तो परमात्मा से भी ऐसे हम अनेका अनेक संबंध जोड़ करके उनके साथ हम मंगल मिलन मना सकते हैं। तो इस तरह से संबंध के आधार से उन्हें याद करना, स्नेह के आधार से याद करना, कि हम उनकी याद से बिल्कुल उनकी याद में खो जाते हैं। जहाँ संबंध होता है वहाँ स्नेह ऑटोमेटिकली होगा ही। तो राजयोग में कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या हमें विचार शून्य हो जाना है, कुछ भी थॉट्स ना आए? लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मन की जो गति है वो हमेशा एक चलायमान, वो चलते ही रहते हैं हमारे मन में विचार। लेकिन अब हमें इसकी स्पीड को कम करना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, कि जो अभी नेगेटिव और वेस्ट इतने ज़्यादा हो गए, अब उसको पॉजिटिव की दिशा में ले जाना है। मन को सकारात्मक चिंतन देना है। फिर कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में हमको कोई मंत्र जाप करना है, प्रेयर करनी है। हम तो ये सब करते ही आ रहे थे,
तो मेडिटेशन इससे अलग कैसे है? तो प्रेयर का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन, कि हम भगवान के सामने जाकर के उसे अपने मन की बात बता देते हैं, लेकिन वो भी तो हमें कुछ कह रहा है, तो उसकी बात सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। तो मेडिटेशन मतलब हम परमात्मा के साथ अपने मन की बातें शेयर करते हैं, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है कि हम भी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो उसका हमें आंसर भी मिलने लगता है। तो इस तरह से परमात्मा को हम क्या बनाएं? अपना दोस्त बना करके अपने मन की हर बात उससे शेयर कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बहुत मंत्र विद्या आती हो, हमें बहुत से श्लोक आए, शास्त्र आए। इसमें बहुत ही सहज दिल से जो हम उसे याद करते हैं, तो परमात्मा हमें उसका आंसर देते हैं। तो मेडिटेशन में हमें कोई मंत्र भी नहीं रटना है बार बार, शिव बाबा, कोई मंत्र का जाप भी नहीं करना है, क्योंकि मंत्र अर्थात मन को बांधना। एक ही मंत्र में अगर मन को बांधा तो मन क्या करेगा? क्योंकि मन को क्या अच्छा लगता है? मन को तो वैरायटी पसंद है। जैसे हमें भी अगर भोजन में एक ही चीज़ बार बार दी जाए तो हम क्या कहेंगे कि बोर हो जाते हैं। हाँ, फिर तो बाहर चले जाएंगे, बाहर कहीं जाकर भोजन कर लेंगे, क्योंकि घर में तो नहीं मिल रहा है, एक ही चीज़ रोज़ मिल रही है। तो ऐसे ही मन को भी अगर एक ही चीज़ दे दी हमने, बस एक मंत्र है, इसी को आपको बार बार बोलना है, तो मन भी क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। और वो मुख को तो क्या देगा कि ठीक है, जाओ तुम बोलते रहो मंत्र, मैं तो जा रहा हूँ घूमने। इसलिए मुख तो बोल रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन तो इधर उधर घूम रहा है। तो अब हमें अपने आप को, मन बुद्धि को समेट करके, अब जो आपको बताया 3 स्टेप्स राजयोग के, कि आत्मचिंतन, परम धाम की यात्रा, परमात्मा चिंतन के आधार से अपने गुणों और शक्तियों को चारों तरफ फैलाना है, अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करना है। तो आइए अब हम चलते हैं उस रूहानी यात्रा की तरफ, जो यात्रा में हमें किसी भी तरह का कोई खर्चा ही नहीं है। उस यात्राओं में तो हमें थकावट हो जाती है, इतना खर्चा भी होता है, लेकिन इस यात्रा में तो सुकून ही सुकून है। तो आइए हम मन और बुद्धि को, शरीर को भी एकाग्र करके बैठ जाते हैं और परमात्मा के साथ मंगल मिलन का अनुभव करते हैं।